तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं डोरेमोन और शिनचैन के तीन हॉरर एपिसोड, जो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो नए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा वीडियो लगे तभी करना, ठीक है ना। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार आज हम डोरेमोन और शिनचैन के 3 हॉरर एपिसोड्स को देखने वाले हैं। जहां पहले एपिसोड में ये ब्लैक फिगर वाली मिस्ट्री है, वहीं पर सेकंड एपिसोड शिनचैन और आईने का एक ऐसा एपिसोड है जिसको आज तक इंडिया में कभी दिखाया ही नहीं गया है। जिसके बाद इंडिया में अभी तक नहीं दिखाया गया। ओपी यार, बहुत खतरनाक एपिसोड होगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। चलो मैं भी देखता हूँ, बट भाई तू क्यों दिखा रहा है तो। जिसके बाद फिर एट लास्टली हम डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड से एंड करेंगे जो कि जितना ज्यादा पुराना है उतना ज्यादा डरावना भी। तो यार इस वीडियो का स्टार्ट चलो हम शिनचैन के एक बहुत ही नए विचित्र एपिसोड से करते हैं। ये शिनचैन का सीजन 33 का एपिसोड नंबर 35 है, जिसको हाल ही में 3 महीने पहले सिर्फ जापान में ही रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में जब एक बच्चा अपने मॉम एंड डैड की ड्रॉइंग कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि वो उन दोनों के साथ किसी ब्लैक फिगर का भी ड्रॉइंग बना रहा है। अब जब उसकी मॉम इस बारे में उसे पूछती है तो वो लड़का बताता है कि हाँ, ये ब्लैक फिगर तो आप दोनों के पीछे हमेशा से ही रहता है। समझो यार, आपके घर में कोई बच्चा बना रहा है आपका ड्राइंग, और उधर पीछे आपके एक और ब्लैक फिगर का पिक्चर बना रहा है। और अगर आप सो दो उससे पूछोगे उससे वो क्यों बनाए रहे हो, तो वो बोल रहा है कि आपके पीछे वो हमेशा रहता है। तो समझो आपका रिएक्शन क्या होगा। यार मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाऊंगा। फिर जब उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो अभी भी मेरे पीछे है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो वो मेरे बगल में बैठकर मेरी ड्राइंग देख रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब इधर दिखाया जाता है कि इन सारी चीजों को भाई कोई भी डर देख जाएगा। रहा होता है कि तभी उसकी भी मॉम आती है और उसे वॉशरूम को साफ करने के लिए कहती है। शिनचैन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, बट मॉम के गुस्से की वजह से वो जब वॉशरूम जाकर गेट को खोलता है तो पूरी तरह डर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ब्लैक फिगर था। शिनचैन जल्दीबाजी में बाहर से गेट बंद करता है और उसे कहता है कि तुम आराम से अपना समय ले सकते हो। लेकिन जब वो मॉम की डांट खाकर फिर से वापस वॉशरूम में आता है, तो वो देखता है कि इस बार वो ब्लैक फिगर वो वॉशरूम की सफाई कर रहा है। शिनचैन जब उससे बात करता है तो उसे महसूस होता है कि इस मास्क के पीछे कोई लड़की है। बात करते करते जब वहाँ पर शिनचैन की मॉम आती है तो पहले तो वो उस ब्लैक फिगर को देखकर डर जाती है, और फिर जब वो ब्लैक फिगर अपने हाथों से कुछ डार्क मैजिक करता है तो शिनचैन की मॉम उसे अचानक से अपना फैमिली मेंबर बताने लगती है। ओ यानी ये भूत है क्या, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। शिनचैन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मॉम के जाने के बाद जब वो ब्लैक फिगर शिनचैन से पूछता है कि शिनचैन मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर हूँ ना, तो शिनचैन जब उस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, तभी हमें बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब डरावना बच्चा दिखाई देता है। अब यार क्या पैर था बे उसका, वो कौन था। मैं तो ये वाला एपिसोड नहीं देखा हूँ। इंडिया में भी मैं भी क्या, इंडिया में तो ये एपिसोड दिखाया ही नहीं, तो कहाँ से देखूंगा। अब इन सब चीजों को देखकर शिनचैन काफी ज्यादा नर्वस होता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक फिगर अपने डार्क मैजिक से हिमावारी और साथ में हैरी को भी अपने वश में कर लेता है। शिनचैन के पूछने पर हैरी उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ही सदस्य है। यार वो ब्लैक फिगर अब पूरी तरीके से शिनचैन के घर पर छा गया था। शिनचैन को छोड़कर उसे सभी अपना फैमिली मेंबर मान रहे थे। इसलिए जब शिनचैन के सारे फैमिली मेंबर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो शिनचैन से रहा नहीं जाता और वो सबको कहता है कि मैं इस पर्सन से हेट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कोई भी आकर हमारा फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है। हाँ भाई, अचानक से कोई भी आकर फैमिली मेंबर कैसे बन सकता है, ये बात भी सोचने वाला है। बट शिनचैन को छोड़कर उसका सब फैमिली मेंबर को वो हिप्नोटाइज कर लिया है। बट शिनचैन को क्यों नहीं किया, उसको भी कर लेना चाहिए था, पता नहीं। अब इन बातों को सुनकर जब वो फैमिली मेंबर वहां से चला जाता है तो अचानक से शिनचैन के मॉम एंड डैड शिनचैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली मेंबर से ऐसे बात करने की। क्या साउंड था बे? कैसे बोल रहा है वो, रोबोट जैसे, कोई दूसरे भाषा में बोल रहा है वो। अब शिनचैन फिर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर से हमें बाहर एक बहुत ही वियर्ड बच्चे को दिखाया जाता है। शिनचैन अपने मॉम डैड से कहता है कि अगर वो हमारा फैमिली मेंबर है तो उसका नाम क्या है। अब जब हैरी और मिसाई उसका नाम नहीं बता पाते हैं तो फंस गया सीएम। फैमिली मेंबर्स को आके हिप्नोटाइज तो कर लिया, बट नाम बताना भूल गया, और इसका मम्मी पापा
आपको भी पता नहीं उसका नाम, यानी फंस गया इसका मम्मी पापा सब। और देखते हैं आगे क्या होता है। सिंचन जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से होते हुए अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फोटोज निकालता है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब जब सिंचन सारे फोटोज को देख ही रहा होता है तो अचानक से वो ब्लैक फिगर आती है और कहती है कि सिंचन सॉरी, मेरे वजह से फिर से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन फिर जब सिंचन उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरी फैमिली के साथ क्या किया, तो वो कहती है कि हम सभी तो फैमिली हैं। जिसके बाद फिर वो सिंचन को भी हिप्नोटाइज करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सिंचन अपने काइंड नेचर के होने की वजह से हिप्नोटाइज नहीं होता है। जिसके बाद जब सिंचन लड़ते लड़ते उसे एक बैड पर्सन बोलता है तो फिर पूरा ही सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ब्लैक फिगर सिंचन को बताता है वो कोई और नहीं बल्कि उन सारी बच्चों के एनर्जी से बना हुआ है, जिनके मॉम डैड सिंचन के मॉम डैड की ही तरह उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे, जो बच्चे पूरी ही तरह अकेलेपन में रह रहे थे। सिंचन की इतनी अच्छी फैमिली को देखकर उनका भी मन सिंचन की फैमिली का एक पार्ट बनना था। अब सिंचन ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर यही सब बात है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर बन सकते हो। लेकिन फिर वो ब्लैक फिगर बोलती है कि शायद अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिसके बाद यार ये एपिसोड थोड़ा पॉजिटिव वाइब के साथ एंड हो जाता है। अब अगर सिंचन के क्रिएटर इस क्योंकि का जवाब दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन लगता है कि अब अच्छा ही सिंको की रहता। यहाँ स्टोरी की तरह वो इसे कुछ और एपिसोड में खींचना चाहते हैं। वैसे यार अगर तुम इस ब्लैक फिगर के बॉडी टाइप को देखो तो तुम्हें सिंचन के एक और एपिसोड के बारे में याद आएगा। याद है वो हॉरर वाला डीवीडी का एपिसोड? उसमें भी सिंचन के मॉम एंड डैड लगभग ऐसे ही मेरे को नहीं ब्लैक याद। फिगर में बदल रहे होते हैं। वैसे यार उस एपिसोड को तो तुमने कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, लेकिन चलो तुम्हें सिंचन का एक और ऐसा फ्रेश एपिसोड बताता हूँ जो कि लिटरली आपके मिरर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। तो एपिसोड का स्टार्ट में चलो सिंचन देखते एक हैं। आईने के सामने बैठकर अपनी मॉम की लिपस्टिक से प्रैंक कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम रोज इतनी ज्यादा बदमाशियां करोगे तो एक दिन इस आईने का सिंचन बाहर आकर इस दुनिया में तुम्हारी जगह ले लेगा। जाओ और जाकर चुपचाप बाहर की घास साफ करो। अब स्टार्टिंग में तो सिंचन को ये मजाक लग रहा होता है, लेकिन फिर हम ऑडियंस लग को रहा है दिखाया कि जाता सच है कि में मिसाई आएगा। की ये बात सुनकर जैसे ही सिंचन बाहर की ओर भागता है, अचानक से सिंचन का वो आईना चमकता है। अब सिंचन का पीछा करते करते मिसाई को लगता है कि सिंचन खेलने चला गया, लेकिन जब वो अपने बैकयार्ड में आती है तो देखती है कि वहाँ पर सिंचन तो घास को साफ कर रहा है। पर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि सिंचन का एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब था। कैमरा शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिंचन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर जब वो घर के लिए वापस आ रहा होता है तो काफी डर रहा होता है कि अब उसकी मॉम तो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। लेकिन फिर जब वो डरते डरते घर पहुंचता है तो सरप्राइजिंगली मिसाई उसे देखकर काफी खुश होती है। वो कहते हैं कि सिंचन तुमने घास की सफाई करके बहुत ही अच्छा काम किया, जरा मुझे बताओ कि वो पुडिंग खाने के बाद तुम्हें कैसे लगी। अब सिंचन पुडिंग की बात सुनकर कहता है कि मॉम पुडिंग वो आपने किसको दिया, जिसके जवाब में वो बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने गार्डन की सफाई की थी। अब सिंचन ने ना गार्डन की सफाई की थी और नहीं कोई उसे पुडिंग मिला था, जिसे को सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज और डर जाता है। अब जब भाई इसके मॉम ने मजाक में बोला था कि शीशे से दूसरे सिंचन आके तुम्हारा जगह ले लेगा, और सच में दूसरा सिंचन आया और इसका जगह ले लिया। ये सिंचन चला गया खेलने और वो सिंचन घास काट लिया और ऊपर से इसका खाना भी खा लिया। वो पूरी क्या बोल रहा, इसका इसके हिस्से का जो बना था इसके लिए खाना वो भी खा लिया। सोचो ये तुम्हारे साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा कि क्या मैं तो खेलने गया था बट घास किसने काट दिया, मेरे हिस्से का किसने खा लिया। सोचो तो कैसा लगेगा। सोचकर सिंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड और डर जाता है। अब जब इतना सब वही चल तो ही रहा था तो उसकी मॉम उसे सीरो को घुमाने का काम देती हैं, वही तो जिसको सिंचन कंफ्यूज तो टालकर कोई फिर भी से हो। खेलने के लिए वापस चला जाता है। अब फाइनली जब खेलकर वो वापस आ रहा होता है तो उसे फिर से डर लगता है कि इस बार फिर मॉम ने से फिर वो काम वाला दिया था और सिंचन मैंने आकर नहीं ले किया। जाएगा। लेकिन फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि सिंचन आज तुमने घास भी साफ किया और सीरो को भी घुमाया, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वैसे सीरो को घुमाने के मैं बोल रहा था ना कि वो वाला सिंचन कर देगा। क्या यार कुछ ही ऐसा। इतने अच्छे लड़के हो। वैसे सीरो को घुमाने के बाद नैनाको दीदी के साथ खेलकर कैसा लगा? अब सिंचन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये मैं कौन भी है डर जिसने उसकी जाऊंगा। पुडिंग भी खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब ये सब सोचकर सिंचन जैसे ही दूसरी तरफ देखता है उसे दीवार के उस पार एक और सिंचन दिख रहा होता है, जो समझो तुम अपने घर में हो और देख रहे हो एक कोने में कमारी के पास में डोर के पास में एक तुम्हारे जैसा ही हूबहू इंसान है। आपका रिएक्शन बताओ उस टाइम कैसा होगा। बवाल यार, खतरा होगा।
क्योंकि उसको देखकर एक बहुत ही हॉरिफिक सा स्माइल दे रहा था। अब सिंचन जैसे उसका पीछा करता है वो बहुत ही जल्दी आईने में घुस जाता है। सिंचन को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसके हिस्से की पुडिंग खा ली और नैनाको दीदी के साथ खेल भी लिया। अब सिंचन ऐसे ही आईने के सामने बहुत सोचने के बाद अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में आकर जब मसाई सिंचन को पनिश करती है तो हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि इस तरफ का रियल सिंचन तो खुश था, लेकिन आईने के उस पार का सिंचन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। डोरेमोन। तो यार जो मैं तुम्हें आज डोरेमोन के एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ वो इतना ज्यादा विजुअली क्रीपी था कि उसे आज तक इंडिया में किसी भी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। तो एपिसोड के स्टार्ट में यूजुअली डोरेमोन और नोबिता टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनकी मॉम आकर बोलती है कि ये बल्ब खराब हो गया है, नोबिता तुम बाहर से एक नया बल्ब ले आओ। अब नोबिता बीइंग आलसी नोबिता काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो टीवी देखे या फिर बाहर जाकर बल्ब लाए। अब सेम यार, मैं भी गेम खेलता हूँ ना, तो उस वक्त मेरा मम्मी काम अड़ा देता है कोई कि ये करने जाओ वो करने जाओ। मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्या करूँ, गेम खेलूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, कंफ्यूज में है। इसी को सॉल्व करने के लिए वो डोरेमोन को परेशान करता है, जिसके बाद फिर लास्ट में डोरेमोन परेशान होकर उसके लिए एक बेड निकालता है। अब नोबिता तो तुरंत ही उस पर लेट जाता है, लेकिन फिर जो डोरेमोन अपने पॉकेट से निकालता है उसके बारे में नोबिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डोरेमोन लिटरली अपनी कटिंग मशीन को निकालकर नोबिता के सामने रख देता है। अब पहली बार नोबिता तो इसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हो ना हो ये किसी मैजिक ट्रिक की तरह उसके लिए कोई नया वर्कर ले आएगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था और नोबिता को वो लिटरली हाफ ऑफ पीसेस में बांट देता है। अब हाफ हाफ पीस में बांट दिया उसे नोबिता को, तो जिंदा कैसे है बे? नोबिता इसे देखकर काफी डर जाता है और डोरेमोन से रोते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में डोरेमोन सारी मिस्ट्रीज को रिवील करते हुए ये बताता है कि नोबिता अब तुम्हारे ये अपर हाफ आराम से यहाँ पर टीवी देख सकता है, वहीं पर अब तुम्हारे इस लोअर हाफ में मैं इस ब्रेन मशीन को डाल देता हूँ जिससे बाहर से लाइट बल्ब लाने का काम तुम्हारे ये लोअर हाफ करेगा। कुछ भी यार, एक कार्टून सब में ना कुछ भी बना देता है यार, ज्यादा बोलोगे तो विवाद हो जाएगा। अब नोबिता ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था उससे उसकी सारी खुशियां गायब होने वाली थीं। तो जब नोबिता का लोअर हाफ उसके लिए लाइट बल्ब ले आता है तो मौका का फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता उससे बाकी सारे काम भी करवाने लगते हैं। धीरे धीरे उसे बिल्कुल किसी नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब जब ये सब चल ही रहा था कि अचानक से बाहर की डोरबेल बजती है। बाहर जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर सुजुका उनको कार्ड्स खेलने के लिए बुलाने आती है। अब नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सुजुका के घर पर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में उनको जियान और सुनियो मिलते हैं। अब जियान और सुनियो अपने नेचर के अकॉर्डिंग नोबिता को तंग करते हुए उसे फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन नोबिता तो कार्ड्स खेलना चाहता था। पर जब जियान और सुनियो उसको मारने की धमकी देते हैं तो डोरेमोन को यहाँ पर फिर से नोबिता की बॉडी को दो पार्ट में बांटना पड़ता है, जिसके बाद फिर नोबिता का लोअर हाफ जियान और सुनियो के साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है। वहीं पर अपर हाफ यानी कि हमारा रियल नोबिता सुजुका के साथ कार्ड्स खेलता है। अब फिर से काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से फुटबॉल ग्राउंड में कुछ बहुत ही अजीब होता है। फुटबॉल खेलते खेलते नोबिता का लोअर हाफ अचानक से जियान पर हमला कर देता है और फिर बहुत ही तेजी स्पीड से भागने लगता है। अब जब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा गायब होता है तो वो बहुत ही तेज दौड़ पाता है, जिसके बाद फिर वो सुजुका के घर जाकर नोबिता से अलग होने की बात कहता है और ये कहकर चला जाता है कि तुमने आज तक मुझे बस नौकर की ही तरह ट्रीट किया है, कभी भी नहीं मिलेगा। यार तो जाएगा कहाँ बे, पहले मेरे को ये बताओ। अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। जिसके बाद फिर जियान और सुनियो भी आकर वहाँ पर नोबिता को खूब ही पीटते हैं और पैर न होने की वजह से नोबिता उनसे बच भी नहीं पाता है। जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के सामने काफी रोता है। अब नोबिता की ये दयनीय हालत देखकर डोरेमोन को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद फिर बहुत सोचने के बाद वो नोबिता को ये रिकमेंड करता है कि तुम खूब सारा पानी पियो। पानी पियो, पानी पीकर क्या होगा बे? मेरे को पहले ये समझ नहीं था, इधर से इतना कटा हुआ है, पानी पिएगा तो गिर जाएगा ना। यार इस बात में अब नोबिता बिना कुछ पूछे ऐसा ही करता है। जिसके बाद फिर हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो लोअर हाफ खुद ही दौड़ते दौड़ते नोबिता के पास आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पैंट की जिप खोल दे, उसको बहुत कस के आई हुई है। जिसके बाद फिर अल्टीमेटली नोबिता को अपनी पूरी मतलब पानी पिया तो उसे पेशाब लग गया, तो वो आया और खुद जिपर खुलवाने के लिए इसके पास आया, तो फिर से उसका बॉडी मिल गया। राइट, कुछ भी राइट, कुछ भी बोल देना के।
मानो उसका जिपर कोई और खोल देता तो। सोचो, नोबिता का तो बॉडी कभी नहीं मिलता। बॉडी मिलती है। अब यार भाई लाइन कट गया, वीडियो बना रहा था, लाइन ही कट गया। थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई लोग प्लीज। राइटर्स ने तो इसे काफी फनी वे में एंड कर दिया, बट अब जरा तुम ही सोचो कि किसी बच्चे की बॉडी को दो पार्ट्स में बांट देना, एक किड शो में ऐसे शार्प मशीन्स को दिखाना कितना ही हाँ ज्यादा भाई, वही वियर्ड तो है। मैं बोल और रहा जस्ट था। तुम ही इमेजिन करो कि अगर उसका जिप कोई और व्यक्ति खोल देता तो फिर नोबिता तो यार वो ऐसे ऐसे वीडियो ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो नहीं तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग। और वैसे यार दिख तो नहीं रहा होगा ना, लाइन ही कट गया और इन्वर्टर घर पे नहीं है ना, तो अंधेरे में वीडियो कैसे कर यार। छोड़ो हटाओ, हम वीडियो को एंड करते हैं भाई लोग। प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है यार इस चैनल के लिए। मेरे को भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है यार, जल्द से जल्द प्लीज़। अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ, गर्म हो रहा है एक। तो चलो हम एक और नए वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वैसे आप लोग फनी हंस रहे होगे कि लाइन कट गया। सी यू, बाय बाय भाई लोग।